ऑसिलेशन, दोलन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट मीन पोजीशन, एक निश्चित बिंदु के, एक निश्चित बिंदु के, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या आगे पीछे गति, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या आगे पीछे गति। तो टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन, ये कोई फिक्स पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम क्या देंगे? मीन पोजीशन। मध्यमान स्थिति, मध्यमान स्थिति, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। सीमांत स्थिति, क्या इसको पीरियडिक मोशन कहेंगे, आवर्त गति कहेंगे? पीरियडिक का मतलब होता है रिपीट होना, तो आपको पता है ऑसिलेशन मतलब रिपीट तो हो रहा है, तो पीरियडिक मोशन है। आवर्त गति है, क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक मोशन है। दोलनी गति आवर्त गति है। क्या प्रत्येक पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी है? नहीं, प्रत्येक रिपीटेशन को आप ऑसिलेटरी नहीं कह सकते। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, क्या आप इसको ऑसिलेशन कह पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसमें एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर गति नहीं हो रही है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है। क्या मून का मोशन ऑसिलेटरी मोशन है? नहीं, मून भी ऐसे घूम रहा है। क्या झूले का मोशन ऑसिलेटरी मोशन है? हाँ, झूले का मोशन है, क्योंकि उसमें बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, ये वाली स्थिति आ रही है, एक पॉइंट से इधर उधर, यानी मीन पोजीशन होना चाहिए, मध्यमान स्थिति होना चाहिए। तो झूले के मोशन में तो मध्यमान स्थिति है, लेकिन अर्थ के मोशन में मीन पोजीशन नहीं है, लेकिन रिपीट तीनों हो रहे हैं। तो अपन इस लाइन को ध्यान रखें, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियडिक बट एवरी पीरियडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, एवरी पीरियडिक मोशन इज ऑसिलेटरी, every oscillatory motion is periodic, every oscillatory motion is periodic। भाई प्रत्येक ऑसिलेशन तो रिपीट होगा, बट एवरी पीरियडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। इसका मतलब समझ लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रत्येक दोलनी गति, क्या आप ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में अंतर जानते हैं? क्या आप दोलनी गति और कंपन में अंतर जानते हैं? फास्ट ऑसिलेशन को ही वाइब्रेशन कहते हैं। अगर ऑसिलेशन देखो धीरे धीरे हो रहे हैं
तो अपन ने नाम दिया ऑसिलेशन, दोलन, और यही ऑसिलेशन फास्ट हो रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? वाइब्रेशन। तो प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति होती है। आवर्त का मतलब समझ गए? रिपीटेशन। किंतु प्रत्येक आवर्त गति दोलनी नहीं होती। समझ में आ गया इसका मतलब? जिसमें रिपीटेशन हो रहा है, जरूरी नहीं है वो ऑसिलेटरी हो, जरूरी नहीं है वो दोलनी हो, लेकिन जो दोलनी है, जो ऑसिलेटरी मोशन है, उसमें रिपीटेशन तो होगा ही। जैसे अगर हम इस टेबल पर दो रस्सी बांध दें और फिर इसको झुलाएं, तो ये क्या है? इसको अपन कहेंगे ऑसिलेशन, दोलन। क्या इसमें रिपीटेशन भी है? हाँ, रिपीटेशन भी है। तो दोलन हो रहा है तो पीरियडिक तो हो गया, लेकिन पीरियडिक है तो जरूरी नहीं है दोलनी हो। रिपीटेशन हो रहा है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है वो ऑसिलेशन हो। क्या अर्थ का मोशन पीरियडिक है? पीरियडिक तो है, रिपीट तो हो रहा है, आवर्त गति है। क्या ऑसिलेटरी मोशन है? ऑसिलेटरी नहीं है, दोलनी नहीं है। तो दोलन का खास आप क्या कंसेप्ट समझे? एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके इधर उधर गति होती है। और एसएचएम का इक्वेशन कैसा मिलेगा? तो हमेशा ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कौन सा इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है, तो साइन और कॉस में होगा, टेन में नहीं होगा। सरल आवर्त गति का समीकरण, मोनू बेटे नोट्स तो बना लो बेटा। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। y क्या है? y डिस्प्लेसमेंट है, कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मध्यमान स्थिति से विस्थापन। y क्या है? मध्यमान स्थिति से विस्थापन। y क्या है? मध्यमान स्थिति से विस्थापन। क्या डिस्प्लेसमेंट को x से भी लिख सकते हैं? हाँ, x से भी लिख सकते हैं। क्या कह रहे हो? बाई तो बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट है कहां से? मीन पोजीशन से। हाँ, फाई अगर फेज आ रहा हो तो फाई। मीन पोजीशन पे तो फेज आएगा नहीं, आगे बढ़ेंगे तो आएगा। हाँ, इक्वेशन फिर क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या हो जाएगा वहां? फेज डिफरेंस। बढ़ जाए आगे। ये देखिए, वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, सरल आवर्त गति में कण का वेग। सरल आवर्त गति में कण का वेग, सरल आवर्त गति में कण का वेग। क्या आप ऑसिलेशन को ही एसएचएम कह सकते हैं? हाँ, कुछ कंडीशन रहती हैं, लेकिन आप कह दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार डिफरेंशियल कर दो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा। अभी आपने देखा तो कॉस ओमेगा टी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, वैल्यू रख दीजिए, तो आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, ओमेगा रूट
ए क्या है, ए क्या है, तो आप बोल देना ए बराबर एम्पलीट्यूड। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, आयाम। एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन। भाई साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी होगी, 1, तो y इज इक्वल टू ए। अब अपन एक्सेलरेशन को ए से नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए से हमने एम्पलीट्यूड लिखा। अगर y इज इक्वल टू 0 हो तो ये कहां पर होगा, मीन पोजीशन पर। मध्यमान स्थिति, मीन पोजीशन पर, तो भी मैक्सिमम आ जाएगा ए ओमेगा, ओमेगा 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/। और अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, एक्सट्रीम की, तो y बराबर ए रखोगे, भी 0 मिनिमम। सीमांत स्थिति में तो क्या कहोगे आप, मीन पोजीशन पर v0 भी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। टॉप पर बोलो, टॉप स्टॉप, टॉप पर स्टॉप, रुक जाओगे तो v0 काइनेटिक एनर्जी 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर सीमांत स्थिति में कौन सी दो क्वांटिटी 0 होती हैं, तो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। और कुछ भी पूछें सब मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी। तो स्टोर्ड एनर्जी जब आप टॉप पर होंगे तो स्टोर्ड एनर्जी भी अधिकतम होगी। तो टॉप पर दो क्वांटिटी 0 हैं, उन दो क्वांटिटी के नाम क्या हैं, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। एक मीन पोजीशन पर v और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ए ओमेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ रही है, ए ओमेगा। आगे बढ़ना होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट को x से भी लिख सकते हैं, हाँ डिस्प्लेसमेंट को x से। ये डिस्प्लेसमेंट कहां से है, तो ये डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से। बेटा नोट्स बनाते जाओ सभी बालक। तो y बराबर v बराबर ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जिन पे डबल निशान है वो याद कर लेना। अब बात करेंगे हम एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन को ए से क्यों नहीं लिख रहे एक्सेलरेशन को, क्योंकि ए से हमने एम्पलीट्यूड लिखा है, आयाम लिखा है, इसलिए हमने अल्फा लिया। अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन लिखते हैं, कोणीय त्वरण लिखते हैं, लेकिन यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन को भी अल्फा से। कृष्णा बेटा नोट्स बनाते जाए। डीवी अपॉन डी टी, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू एक बार डिफरेंशियल कर दिया, इसका एक बार और डिफरेंशियल कर दीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई। अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण।
अगर हम यहां से देखें तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अल्फा अपॉन वाई, 2 पाई अपॉन टी। एक नया फॉर्मूला आ गया, नया फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन त्वरण। विस्थापन, तो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट विस्थापन बटे त्वरण। आप जानते हैं ये माइनस क्या बता रहा है? हम कहां जाना चाहते हैं? मीन पोजीशन से, मीन से एक्सट्रीम तक जाना चाहते हैं। आप कोचिंग भी इसीलिए आए। मध्यमान से कहां जाने के लिए? टॉप पर जाने के लिए। लेकिन ये एक्सेलरेशन का नेचर क्या है? अपन इधर आना चाहते हैं, लेकिन नेचर वापस। तो यह नेगेटिव क्या बता रहा है? वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो जहां ऋण चिन्ह क्या बता रहा है? त्वरण की दिशा विस्थापन के विपरीत है और मध्यमान स्थिति के ओर है। डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और एक्सेलरेशन ऐसे। तो माइनस का मतलब यहां कम ज्यादा से नहीं है। अब दोनों पोजीशन की बात कर लें। अगर y 0 हो तो अल्फा मिनिमम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है, क्या वेलोसिटी मैक्सिमम हो तो एक्सेलरेशन मिनिमम हो सकता है? हो रहा है। टॉप पर आप क्या देख रहे हैं? वेलोसिटी मिनिमम है लेकिन एक्सेलरेशन अधिकतम है। एक्सट्रीम पोजीशन पर, सीमांत स्थिति में वेग तो 0 है लेकिन त्वरण अधिकतम है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी अधिकतम है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है। एट मीन पोजीशन, मध्यमान स्थिति में, मध्यमान स्थिति में भी मैक्सिमम अल्फा मिनिमम। और एट एक्सट्रीम पोजीशन, टॉप, जब आप टॉप पर पहुंच जाओ, टॉप स्टॉप, सीमांत स्थिति में टॉप पर भी मिनिमम कितना? 0। और अल्फा, ध्यान रहे, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, कोणीय त्वरण नहीं है, लीनियर एक्सेलरेशन है। तो लीनियर एक्सेलरेशन को तो ए से लिखते हैं, फिर अल्फा से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ए से हमने एम्पलीट्यूड लिखा है। ये डबल निशान क्यों? डबल निशान आपको याद करने हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा। बोलो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, थोड़ा इसमें ज्यादा बोलना, ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस केवल डायरेक्शन के लिए था। इन दोनों का रेशियो पूछा जाता है। वी मैक्स
ए ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना लो। और वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा 1/2 mv², 1/2 v का स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए v का। v कितना याद किया था? ये डबल निशान, डबल निशान लगाते रहें, वो याद करने हैं। काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखना हमेशा पॉजिटिव होती है। 1/2 mv², m पॉजिटिव, v का स्क्वायर भी पॉजिटिव। रोहित नोट्स बनाते जाए बेटा। अगर ये दे यदि भी मैक्सिमम दिया है आपको 4, बताइए दोनों को डिवाइड कर दें हम, तो दोनों को डिवाइड कर दो, 1/ओमेगा बचेगा, ए ओमेगा बटे ए ओमेगा स्क्वायर 1/6। तो ओमेगा कितना आ गया? अगर इसमें ए और पूछा जाता तो इसी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते तो ए आ जाता। बी मैक्स, अल्फा मैक्स क्या है वो जानते हैं आप? अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण का अनुपात। अधिकतम वेग, अधिकतम वेग, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण का अनुपात। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले याद रखें, वेलोसिटी फॉर्मूला याद करें। क्या डिस्प्लेसमेंट को एक्स से भी लिख सकते हैं? हाँ। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज, क्या डिस्प्लेसमेंट को एक्स से लिख सकते हैं? तो 1/2 के एक्स स्क्वायर बोल देंगे। के का फॉर्मूला के का नाम तो बताइए। तो स्प्रिंग में इसको बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर हम स्प्रिंग पेंडुलम लेते हैं। अदरवाइज के को क्या बोलोगे? फोर्स कांस्टेंट, बलयता और स्प्रिंग कांस्टेंट।
स्प्रिंग कांस्टेंट। ओमेगा के भी दो नाम, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। टोटल एनर्जी की बात कर ली जाए, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल एनर्जी में दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता है, काइनेटिक एनर्जी भी जानते हैं। तो टोटल एनर्जी जो आ गई है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, क्या टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड है? नहीं। जिस पर फिजिक्स में डिपेंड ना हो उसको इस तरह जीरो करके लिख देते हैं। क्या टोटल एनर्जी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड है? हाँ। क्या आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं? हाँ, के बारे में चर्चा हो चुकी है। टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं है। क्या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं? क्या टोटल एनर्जी टी पर डिपेंड है? हाँ है। ए पर है। क्या वाई पर डिपेंड है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं है। ए क्या है? तो ए एम्पलीट्यूड है। और इसके साथ एक वर्ड लगा देना, कांस्टेंट ऑलवेज। क्या लगाओगे वर्ड? कांस्टेंट ऑलवेज। कांस्टेंट ऑलवेज, सदैव नियत, सदैव नियत। तो टोटल एनर्जी को कह देना कांस्टेंट ऑलवेज, सदैव नियत। बढ़ जाए आगे। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल नोट करें, बिना स्पेस देके। अरे स्पेस क्यों दे दिया? अरे तुम मत देना, इस पे जाना और पीडीएफ ले लेना। स्पेस मत देना। क्या? बेटा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो है, वो रटने वाली बात नहीं है, वो सॉल्व करने वाली बात है। अब वो उल्टा भी तो पूछ सकते हैं, तो उल्टा बोल देंगे। ये रटना नहीं है, ये ऐसे ही। क्या डिस्प्लेसमेंट को एक्स से नहीं लिख सकते? हाँ। ये डिस्प्लेसमेंट कहां से है? मीन पोजीशन से।
अगर ऐसा है तो यदि y इज इक्वल टू ay2 है तो क्या होगा? ay2 समझते हैं, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और y इज इक्वल टू ay। चलें y इज इक्वल टू ay2 पर सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिए। y की जगह ay2 रख दीजिए। ये टोटल एनर्जी का 1/4 आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 3/4। काइनेटिक ये 1/4 आया, तो इस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 3/4। भाई 1/4 आया तो वो कितना बचा? 3/4। क्या सॉल्व नहीं कर पाएंगे? सॉल्व भी कर लो। y की वैल्यू रख दीजिए ay2। तो कितना आ जाएगा? 3/4। ये ईटी क्या है? ईटी टोटल एनर्जी है। आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़े। अगर अगर दोनों एनर्जी बराबर हो जाए तो क्या दोनों एनर्जी बराबर नहीं हो सकती? माने 50-50 हो जाए दोनों। a/√2 या 1/√2 की वैल्यू। कभी कभी आपसे टाइम भी तो पूछ सकते हैं वो। बेटा अगर हम 0 से a/√2 पर जाएं तो हमें कितना टाइम लगेगा? टाइम पूछ सकते हैं। देखो टाइम कैसे निकालते हैं? a sin ओमेगा टी, a/√2 रख दें। ओमेगा की जगह 2π/t लिख दें। इसको π/4 लिख पाओगे? जानते होगे 45 डिग्री को लिख सकते हैं। भाई आधे रास्ते पर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? इतना टाइम लगेगा। लेकिन आप तो टॉप पर पहुंचना चाहते हैं। अगर हम टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, एक्सट्रीम पर, बताइए ए से ए काट दें, कितना बचेगा? π/2। बोलो 2π/t ओमेगा की जगह। बात कुछ समझ में आ गई? ए रखा, ए से ए कैंसिल, sin π/2 की वैल्यू 1। तो आप टॉप पर कब पहुंचोगे? तो आप कह देना t/4 टाइम में हम टॉप पर पहुंचेंगे। अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था, देखो एक कंप्लीट साइकिल टाइम t, ये t/2, पर आपको यहां टॉप पर पहुंचना है बेटा, तो कितना टाइम हो गया? t/4। टॉप पर पहुंचने का टाइम, टॉप पर पहुंचने का टाइम कितना लगेगा? t/4। टॉप पर पहुंचने का जो टाइम है वो है t/4। क्या? तो बेटा मेन इक्वेशन पे जाओ, ω√a² - y² का डिफरेंस करोगे कि a cos ω t का, a ओमेगा cos ω t का डिफरेंशियल करो ना। अरे y इज इक्वल टू a sin ω t।
काय का तो डायरेक्ट लिखा तो था, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई क्या किया था, आगे बढ़े, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का डिफरेंशियल नहीं करना है, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल कीजिए, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, उसका एक बार डिफरेंशियल करिए v आएगा, फिर उसी का एक बार और कर दीजिए तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो कितने टाइम में अपन टॉप पर पहुंच जाएंगे देख लीजिए। अब कुछ चर्चा क्वेश्चनों से भी हो जाए। चलो इसी को देख लीजिए, इक्वेशन दिया है और आपको आवर्तकाल पूछा है, तो ध्यान रखना ये ओमेगा टी होता है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेना ओमेगा टी, साइन के साथ कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। क्या आपको इक्वेशन में ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई नजर आ रहा है, और ओमेगा कितना होता है 2 पाई अपॉन टी। अरे ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी में एंगल का मल्टीप्लाई कर दो। ओमेगा को कोणीय आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति में कोण का गुणा कर दो, तो 2 पाई अपॉन टी। तो टी कितना आ गया 0.02, बी आंसर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर लेना। इक्वेशन टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। चलो इसको ही देख लो। त्वरण उन्होंने इस समीकरण से दिया है। अगर हमने त्वरण कहा तो हमने क्या बताया था, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी एक्स हो जाएगा हमारे अनुसार। उन्होंने ए से लिख दिया, हमने अल्फा से लिख दिया। हम टाइम पीरियड पूछा है तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन अपन ने पढ़ लिया था, विस्थापन बटे त्वरण, डिस्प्लेसमेंट बटे एक्सेलरेशन। उन्होंने डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन को एक्स लिखा है। क्या हम 1/b लिख सकते हैं, बोलो। ये माइनस क्यों दिया है, तो माइनस आपको पता है हम कहां भेजना चाह रहे हैं आपको, टॉप पर, और आप कहां आना चाह रहे हैं, मीन पोजीशन। तो इन्होंने तो ए को एक्सेलरेशन को ए से लिखा है, हमने ए से एम्पलीट्यूड लिखा है, इसलिए अल्फा से एक्सेलरेशन लिख दिया। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी दी है। आ जाओ बेटा मीन पोजीशन पर। एक बात याद रखना, आपके पास अभी स्टोरेज एनर्जी है क्या, नहीं है। स्टोरेज एनर्जी कब होती है, जब हम टॉप पर पहुंचेंगे तभी तो स्टोर होगी एनर्जी। आपको पता है टॉप पर हम स्टॉप भी तो हो जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी, यहां पर मीन पोजीशन पर। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोल दी बेटा, कितनी है वो 16 दे रहा है, m 0.32, 1/100 हो जाएगा, बी मैक्स 10, समझ में आ गया। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी अधिकतम होगी
मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगी। टॉप स्टॉप, टॉप पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी जीरो। याद क्या रखेंगे? टॉप स्टॉप, टॉप स्टॉप याद रखना। आयाम से बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दे लें। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे। पार्टिकल कहां पर है? आधे रास्ते पर। ये देखिए, अगर y इज इक्वल टू ए बाई टू है तो ये हमने बताया था आपको डायरेक्ट 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर। बाई की जगह ए बाई टू रख दें, वन फोर, बी आंसर हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती तो, काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती तो बोलो 3/4। ये 25%, ये 75। तो आधे रास्ते पर 50-50 नहीं है, 25-75। आज 50-50 कब है? ए बाई रूट 2 पर। 50-50 कब है? चलो इसे करो आप लोग। टोटल एनर्जी कितनी है? 80। और आयाम से कितनी दूरी पर पूछा है? अभी अपन ने ए बाई टू पर निकाला, उन्होंने 3/4 दूरी पर पूछा है। बाई की जगह 3/4 रख दें। क्या 9/16 ए स्क्वायर लिख पाओगे? बन गया टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना के बने? 80। ये सॉल्व भी कर लिया करें बेटा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पूरा ध्यान क्वेश्चन पे दें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, एक्शन क्या हो रहा है वो देखें। बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। चिंता ना करें, छुट्टी जल्दी करेंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी। एम कितना है बोलो? 1। ओमेगा कहां छुपे हो? ओमेगा 100। बोल दो ए कितना है? ये 6, लेकिन सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। सेंटी 10⁻²। सेंटी कितना होता है? 10⁻²। तो 36 -4। आगे बढ़ जाए। बेटा मुरैना का बालक तुम्हारा मित्र सिलेक्ट हुआ था, चला गया क्या? अच्छा, शिवांश, शिवांश तोमर। अच्छा चला गया। अच्छा एरोप्लेन से चला गया। ठीक, नहीं सही है, सही है, कोई दिक्कत। ये तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा 1/4 हो जाएगा। ये देखिए टी और बी का रेशियो। काइनेटिक एनर्जी को उन्होंने टी से लिखा है।
वो काइनेटिक एनर्जी को टी से क्यों लिख रहे हैं, ये उनकी इच्छा है। क्या डिस्प्लेसमेंट को एक्स से भी लिख सकते हैं, लिख दो, ये लगा दो, मूर्ख हो तुम। अच्छा डी, नहीं चिल्ला तुम ये रहे हो, क्या हमारे कान खराब हो गए, ये बता, दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ये आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, तो y इज इक्वल टू ए बाई रूट। और ध्यान रखना, जल्दी में अपन ए बाई टू कर देते हैं, ए बाई टू पर 50-50 नहीं है, ए बाई टू पर 25-75 है, 1-4-3-4। अरे ये क्या गलत क्यों सी, एग्जाम में भी ऐसी गलती हो जाती है, आंसर आ जाता है कुछ और टिक कुछ और हो जाता है। टोटल एनर्जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा, अब क्वेश्चन पे भी ध्यान दे लें। तो टोटल एनर्जी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, टोटल एनर्जी आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड है, ना है। अधिकतम त्वरण बता पाओगे, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा और मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा ज्यादा बोलना है, ए कितना है बोलो, 2, आंसर सेंटीमीटर में ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए होता है 2, ओमेगा 2 कहां है, ओमेगा टी, ओमेगा टी के साथ रहता है, तो ओमेगा कितना है 5। पाई स्क्वायर बाई 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं आज छुट्टी जल्दी कर देंगे। अधिकतम त्वरण, क्या आंसर पे टिक कर दिया गया है क्या पहले से ही। अधिकतम त्वरण ए ओमेगा स्क्वायर, बोलो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, क्या ऐसा बोल पाओगे, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ए कितना है 0.02 एफ स्क्वायर, तुझे जाना होगा। बी आ रहा है 200 आ रहा है, ये तो क्या हमने गलत सॉल्व किया है क्या, 50 का स्क्वायर कर दिया 2500। अरे उस पे डार्क हो रहा है, इससे मत सोचो, देख लो गलती तो नहीं हो रही है। एक ये भी कर लीजिए, क्या आज छुट्टी जल्दी नहीं होगी, नहीं जल्दी तो करेंगे बेटा, छुट्टी हर दिन जल्दी करते हैं। हाँ 2 मिनट पहले ए कितना है, अरे बेटा ए चाहिए, ए चाहिए। और अधिकतम त्वरण, अच्छा पहले एंगुलर वेलोसिटी दी है, ये देखिए 7.5 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो
एज इक्वल टू, कैंसिल कीजिए, 0.7, 1.5, ये 0.7, ठीक है। एक बार और 0.7 कर दें, एक बार यहां 0.3 कर दें, ठीक। एज इक्वल टू, बोल दो इसको 0.5 लिख दें, इसको 0.5 लिख दें क्या? तो 0.6 आ रहा है, ठीक है। आज की बात रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।